30 लाख लगभग जो आंकड़ा है, 30 लाख जो मजदूर आए, उनको जांच ही नहीं कराना, उनको रोजगार भी देना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें बिहार सरकार कर रही है कि सभी लोगों का मैपिंग कर रहे हैं मजदूरों का। तो 30 लाख इतने दिन हो गए, अब तक कितना जिलावार कैंप लगा करके मैपिंग किया गया रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को, कि जो लोग आए, जितने लोग भी आए, उनको आपको रोजगार देना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी घर में रहेंगे तो पूरा गुलजार ही लगेगा। पेपर पे जितनी चीजें देखेंगे, रिव्यू मीटिंग करेंगे, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे पेपर पे, वो तो पूरा गुलजार लगेगा। तो मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते हैं कि चंद ही किलोमीटर दूर है उनके आवास से NMCH, PMCH, वहां जाकर के व्यवस्था देखेंगे। आप देखें, वेंटिलेटर तो दूर की बात है, सवाल तो हमको पूछना चाहिए कि बिहार का अगर 12.5 करोड़ अगर आबादी है तो आबादी के अनुपात में कितने वेंटिलेटर होने चाहिए। लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार में आंकड़ा दे सरकार की कितने वेंटिलेटर की व्यवस्था यहाँ कराई गई है। क्या माननीय नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग लाशों के ढेर पे चुनाव कराएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है कि लाशों का ढेर बिछा होगा और उसमें ये चुनाव कराना चाहेंगे। चंद किलोमीटर है, चले जाते हैं NMCH, PMCH, जो ग्राउंड हकीकत है उसको वो जान लेते हैं। और आलिशान मकान में बैठ करके तो आपको तो हर चीज जो है गुलजारी लगेगा। और इसमें रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री जी बताएं, क्यों चुप्पी साधी हुई, क्यों नहीं लोगों का टेस्ट हो पा रहा। तो इन विषयों पे हम लोग चाहते हैं, क्योंकि संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहा है और बिहार सरकार जो है सबसे धीमी गति से जांच करा रही है। जांच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी डाउट है। पहले तो ट्रांसपेरेंसी हुआ करता था कि इतने इतने जो है कहाँ के जिलावार हर तरीके से इतने संक्रमित जो है निकल रहे हैं। तो इस पे हम लोगों को जो है मुख्यमंत्री जी जवाब दें और बताएं कि इस महामारी से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं। होने जा रहा है 9 दिन बाद हो जाएगा 100 दिन। 100 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री जी नहीं निकलेंगे तो पूरे गांव गांव में हम लोग ढोल पिटवाने का काम करेंगे। अगर जमीन की स्थिति की जायजा नहीं लेंगे, जाएंगे लोगों के बीच नहीं जाएंगे, गरीबों के बीच नहीं जाएंगे, मजदूरों के बीच नहीं जाएंगे, मरीजों के बीच नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं जाएंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल गांव गांव में ढोल पीटने का काम करेगा जब 100 दिन पूरा हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2160 घंटे जो होते हैं 90 दिन में होता है, यानी इतने घंटों से जो है वो गायब ही। आज ही बोले 100 दिन, आखिर 100 दिन क्या कंफ्यूजन है? आप नहीं समझ रहे। 90 दिन कल हो गया और जब 9 दिन बाद, आज 91 डे है, 9 दिन जब हो जाएगा तो 100 दिन हो जाएगा। तो 100 दिन यानी आज से 9 दिन बाद तक अगर मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग जो है ढोल पिटवाने का काम करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कहाँ गायब है। और इस महामारी में, दुख के घड़ी में तो मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, आगे से, फ्रंट से आगे आना चाहिए। आखिर क्या कंडीशन है कि बाकी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकल सकते हैं लॉकडाउन में भी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पीरियड में भी बाहर नहीं निकल सकते। अब तो अनलॉक हो रहा है, अभी भी बाहर नहीं निकल रहे। अब डरते हैं तो लोगों के साथ क्यों खेल रहे हैं? डर लगता है, यानी ये तो स्पष्ट है कि कोरोना महामारी है, इस वजह से वो डरे हुए नहीं निकल रहे। तो लोगों को क्यों छोड़ दिया गया मंदिर? यानी लोगों के लाश के ढेर पे वो चुनाव कराएंगे। तो इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये आंकड़ा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमको नहीं लगता कि बिहार जो है फिर से खड़ा हो पाएगा। अस्पतालों की कमी हो जाएगी। क्या व्यवस्था इतने सालों में, वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट,
इतने दिन बाद भी इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं करा पाई। तो और इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछें। चुनाव नहीं कराना चाहिए बिहार में। आपने कहा कि ये महामारी है, लोग मर रहे हैं, लाशों के ढेर पे चुनाव होगा, तो ऐसे स्थिति में चुनाव नहीं कराना चाहिए। करना तो ये चाहिए कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए। अच्छे अस्पताल, एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 का NMCH, वहां भी पानी भर जा रहा है। और आप उस स्थिति में लोग महामारी में झेल रहे हैं और आप जो चुनाव की बात करना क्या ठीक रहेगा? तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो क्या अनलॉक में और बंदिश बढ़े या लॉकडाउन और फिर बढ़े? ये अनलॉक लॉकडाउन की बात ही नहीं है। सरकार कुछ कर रही आप नहीं, आप सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना। तो क्या होना चाहिए? टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, अस्पताल और जो है और व्यवस्था करानी चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल बनानी चाहिए, वेंटिलेटर्स का उपाय करना चाहिए। 90 दिन से कह रहे हैं नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं हो पा रहा, तो क्या होना चाहिए? फिर लॉकडाउन फिर से होना चाहिए। अब लॉकडाउन हम कौन होते हैं बताने वाले? हम इतना कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है सरकार के, आपकी डिमांड सरकार भगवान भरोसे छोड़ दिए। तो लगातार बोल रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार कुछ नहीं कर रही तो उस सरकार जो है आके बताए तो, लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो कर रही है। हम यही तो बोल रहे हैं कहाँ कर रही है? फिर तो आपकी तरफ पेपर पे ना कर रही है। समाधान क्या है इसका? सरकार माने कि उनसे नहीं हो पा रहा। या बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। टेस्टिंग किट्स बनानी चाहिए। आपको आंकड़ा कोई मिला कि कितने टेस्ट किट्स अब तक बिहार को मिले, कितने वेंटिलेटर्स मिले, या केंद्र से क्या मदद मिला? ये सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। रैंडम टेस्टिंग की बात की जा रही है, आखिर बिहार पीछे क्यों है? समाधान क्या है? ये हम पूछ रहे हैं। समाधान क्या- सारा तो डुबा दिया इन लोगों ने, वो तो नहीं कर रहा, तो अब कैसे डुबा दिया गया। बिहारी कैसे? निकम्मे लोग हैं, उनको बदलिए। तो जो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उनको बदलिए या खुद छोड़े। अब तो चुनाव नवंबर में, तो अभी कैसे चेंज करें? चुनाव नवंबर में तो उन लोग स्वीकार तो करे, पहले नहीं हो रहा उनसे। नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए नीतीश कुमार जी जिस दिन कार्य छोड़े या एक्सेप्ट कर ले, हम लोगों ने काफी उपाय बताए क्या क्या करना चाहिए कोरोना में। करेगा तो प्रशासन के लोग ही करेंगे ना, हम आए या नीतीश जी आए, लेकिन करवाएगा कौन? नीतीश जी को ही ना काम करवाना है अभी। और हमने जितनी सलाह दी, अगर शुरू से हम लोगों की बात मान लिए होते जब चीजें थी, तब ये नहीं होता। कंफ्यूज रहा। आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप तो लगातार बोल ही रहे हैं। हम तो बोल ही रहते हैं कि 1 महीना जब हुआ था पहला लॉकडाउन खत्म, दूसरे लॉकडाउन शुरू होने से पहले जब लोग भीड़ लगाए हुए थे तब भी बिहार बुला लेते उसी टाइम। इतनी महामारी नहीं फैली होती। करेगा कौन ये बात की बात है, लेकिन होना क्या चाहिए हम बता रहे हैं। टेस्टिंग, अरे भैया हम उस पोजीशन में नहीं ना है। तो अब सिर्फ ऐसे ही बोलते रहेंगे। हम तो सलाह देंगे ना। आप गवर्नमेंट में नहीं है ना, आप इम्प्लीमेंट, आपके कंट्रोल में है क्या मिनिस्ट्री? आपके कंट्रोल में है, ठीक है। हम बोलते हैं ठीक, समय पर चुनाव होना चाहिए। अभी जो है जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, सभी दल के लोगों को बुलानी चाहिए। सरकार को पहले स्पष्ट बिहार का सिचुएशन बताना चाहिए, क्योंकि पहली बार हम लोग फेस कर रहे हैं इस चीज़ों को, और सब अपनी राय दें कि क्या होना चाहिए। लेकिन पहली बात क्लैरिटी होनी चाहिए ना, देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी। आपकी नजर में इलेक्शन कब होना चाहिए, ये लोग पूछ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? वो जब इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करेगा तब। अभी आप लोग जो सरकार अगर तैयारी कर रही है तो आप लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं इलेक्शन कराने का? आप लोग जो है जो मर रहे हैं उनको बचाने में लगी ना। चुनाव समय पर हो कि नहीं हो, ये हम इलेक्शन कमीशन में बताएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई पहल की है? कोई भी पहल की होगी तब तो हम बताएंगे ना। कोई पहल करे तब तो। आप कोरोना पर बोल